अतले मरवान के मैट्रिक के नौजवान ने मैट्रिक में सप्लियां आने पर नहर जंग ब्रांच में जो है वो छलांग लगा दी और कर लिया है। सीधा आ गया यहाँ पे जहाँ नहर की पुल थी वहाँ पे आ खड़ा हो गया। रास्ते में दो नहर के पुल आते हैं, दोनों पर लगा होता है सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बाइक वहाँ पे खड़ी की है और जूता उतारा है और नहर में छलांग लगा दिया। क्या भाई एक बात बताएं कि ये सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है कि उसके वालिद ने डांटा है उसे जब ये उसने नहर में छलांग लगाई है, तो वो हमारे पास चश्मदगी सबूत गवाह है। एक बच्चे ने कहा है कि हमने देखा है कि अंकल ने चादर और बाइक खड़ी करके छलांग मारी है। नियो प्लस से मैं हूँ मोहम्मद जाहिद मुनीर। अतले मरवान के मैट्रिक के नौजवान ने मैट्रिक में सप्लियां आने पर दिल बर्दाश्ता होकर नहर जंग ब्रांच में जो है वो छलांग लगा दी और कर लिया है। अतले मरवान के रहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसफ अली है। आसिफ साहब, ये आमिर साहब के साथ किस तरह वाक़या पेश आया? ये आमिर साहब के साथ वाक़या इस तरह पेश आया कि वो घर पर बैठे हुए थे, अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, तो अचानक उसका दोस्त उसे कॉल करता है कि आमिर साहब आप मुझे चौकी से लेने आओ, मैं हमाम में बैठा हुआ। उसने कहा ठीक है मैं आपको लेने आता हूँ। जैसे ही वो घर से निकला बगैर किसी को, माँ बाप को, भाइयों को, किसी को भी नहीं उसने बताया, बाइक स्टार्ट की और वहाँ चौकी की तरफ आ गया। अब चौकी उसने ब्रेक नहीं लगाई, सीधा आ गया यहाँ पे जहाँ नहर की पुल थी वहाँ पे आ खड़ा हो गया। रास्ते में दो नहर के पुल आते हैं, दोनों पर लगा होता है सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जहाँ के कोई चोरी चकारी हो, कोई मसला हो तो वो उसके सामने आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आगे एक छोटा पुल है, वहाँ पे उसने आकर बाइक खड़ी की है और जैसे ही उसने बाइक खड़ी की है वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि अंकल आप ना छलांग लगाए, ऐसा ना करें। उन्होंने काफ़ी उन्हें रोका है, कहा कि आप ऐसा ना करें, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बाइक वहाँ पे खड़ी की है, अपनी चादर रखी है और जूता उतारा है और नहर में छलांग लगा दिया। और इसके बाद कुछ टाइम गुजरा है, वो जो लड़का वहाँ पे बैठा था मामू का अभी तक आया नहीं। उसके बाद उसने घर जाकर रिपोर्ट किया है कि अभी तक हमारे पास आया नहीं, तो ये वजह थी। उसके बाद पता चला है कि उसने तलाश किया कहाँ चला गया, कहाँ गुम गया। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद 8-9 बज गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आके पता चला है कि जो उन्होंने छलांग लगा दी है। अच्छा, उसके मैट्रिक में से कितने नंबर आए? उसके मैट्रिक में से नंबर तो बहुत कम है, 2-3 सप्ली आई थी, लेकिन ऐसा इशू कोई नहीं था। लेकिन किसी ने उसे ऐसी कोई बात भी नहीं, ना उसकी माँ ने कहा, उसने भाई ने कहा, किसी ने भी उसे ऐसी कोई बात नहीं। वल्लाह आलम क्या हुआ, किसी दोस्त ने कहा या रिलेटिव ने कहा, किसी ने कैसी बात की जो उसने उसको दिल पे लिए और आगे छलांग मार दी। हालांकि इतना इशू नहीं था। अच्छा भाई एक बात बताएं कि ये सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है कि उसके वालिद ने डांटा है उसे, तो ये कितनी इस बात में हकीकत है? नहीं, ये तो सरासर झूठ है, टोटली झूठ है। उसके वालिद साहब की तो डेथ हो चुकी थी जब वो पैदा हुआ था, तकरीबन 3 या 4 मंथ का था, तो उस टाइम उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी। ये टोटली खबर फेक है। उसके वालिद साहब ने कोई नहीं डांटा, ना उसकी मामा ने डांटा, ना उसके भाई ने डांटा है, किसी पर्सन ने घर में किसी ने डांटा। अच्छा, ये कौन से स्कूल में पढ़ता था? ये सुखे की मंडी गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ से रिज़ल्ट आया। तो उसके बाद अब मैं भी क्या इशू हुआ, किसने बात की है, किसकी बात उसने दिल पे ली है, किसी यार दोस्त बेली ने कहा है या किसी रेफरेंस से कहा है, घर में किसी कज़न ने, किसी भाई ने, मामा ने, कोई किसी ने बात नहीं की। बाहर से क्यों वल्लाह आलम किसी ने बात की ना हो, ये हमें नहीं पता। ये जी देखें, सोशल मीडिया पे जो खबर गर्दिश कर रही है उसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है, क्योंकि उसके कज़न बता रहे हैं कि उसके वालिद जो है जब वो 4-5 माह का था तो तब भी वो वफात पा गए थे। रेस्क्यू जो है वो कब से ऑपरेशन कर रहे हैं? रेस्क्यू रात को भी आई थी, उसने ऑपरेशन किया था आधी रात तक। उसके बाद सुबह 4 बजे की यहाँ पर आई, ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई सुराग नज़र नहीं आ रहा। सब उसके रिलेटिव्स परेशान हैं, हम उसके कज़न हैं, सब परेशान हैं, सारे लोग आकर बैठे। रात का उसके घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया, उसके रिलेटिव ने, हमने भी कुछ नहीं खाया, सारी रात की इधर है, लेकिन अभी तक कोई तलाश नहीं है। तो हम कोई उम्मीद है रेस्क्यू जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है उसको तलाश कर पाएगा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक की ज़ात पे बहुत करम है, करीम है कि उसने इन रेस्क्यू वालों को हमारे पास सिला बनाकर भेजा हुआ है और इंशाल्लाह वो आज शाम से पहले तक जो है तलाश कर लेगी। मेरे साथ मोहम्मद आमिर के क्लास फेलो मौजूद हैं जो मिलकर स्कूल जाते थे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? हाशिम अली। हाशिम अली, आप दोनों मिल के स्कूल जाते थे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये वाक़या जो पेश आया है तो आपके साथ खेलता भी होगा, पढ़ता भी होगा, क्यों वाक़या पेश आया, क्या कहेंगे? बस वो डिप्रेशन में आ गया था, इस वजह से उसने ये फ़ैसला लिया। घर वाले ने शायद कोई बात की हो,
वो आपके साथ स्कूल भी जाता था, तो उसकी तबीयत कैसी थी? गुस्से वाला था या बहुत प्यार से बातें करता था? बच्चे कुछ लोग होते हैं ना जो गुस्सा कर जाते हमारे साथ वो तो गुस्सा नहीं करता था, बाकी जो उसको ज़्यादा तंग करता था उसके साथ गुस्सा होता था। बाकी ऐसा वैसा उसका कोई ज़हन नहीं था, या कोई लड़ाई वगैरह वो बिल्कुल नहीं करता था किसी के साथ भी। हैं। जब ये उसने नहर में छलांग लगाई है, तो आपका दोस्त है, तो आपसे उसने कोई बात नहीं की? नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं की, घर वालों से भी कोई बात नहीं उसने की। डायरेक्ट वो आया, उनको इधर शहर भेजा था मेरे को, तो वो इधर ही नहर के पास आ गया, इधर से वो उसने उसको छलांग लगा दी थी। अच्छा, उसके आपको तो पता होगा कितने नंबर आए हैं? और उसका मेरे ख्याल 8 सप्ली आई हैं मेरे ख्याल से। 8 सप्लियाँ आई हैं, यानी 9 में और दोनों जमातों में 8 जी सप्लियाँ। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो टोटल कितने नंबर थे उसके? उसके नंबर तो मुझे याद नहीं है। देखें जी, उसके क्लास फेलो जो हैं वो किस तरह बता रहे हैं कि उनकी टोटल 8 सप्लियाँ आई थी, और सप्लियों की वजह से उसने दिल बर्दाश्ता होकर नहर में छलांग लगाई है। क्योंकि कितनी टीमें जो हैं वो सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं? रेस्क्यू की 3-4 टीमें जो है ना वो SRC में जो है ना हिस्सा ले रही हैं। वो रात के भी को 12-1-2 बजे तक लगे रहे, उसके बाद सुबह 4 बजे फिर आए हैं। अभी भी कश्ती पे भी वैसे भी जाल बिछा के, वैसे भी उसके अलावा जो तैराकी लोग करते हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक कोई ना कोई जो है ना वो डेड बॉडी को तलाश कर लिया जाएगा। इलाका मकीन जो हैं वो पर्सनल नहीं तलाश कर रहे? इलाका मकीन में पर्सन तलाश कर, जैसे ही रात को इलाके वालों को पता चला, इर्द गिर्द के आसपास के लोग भी आकर उन्होंने लाए नहरों में छलांग भाई, जो हम उनके कज़न थे, हमारे रिलेटिव थे, दूर के थे, सब आ गए, सब ने आकर अपने हर चीज़ बाहर निकाल के नहर के अंदर छलांग मारी, तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सुराग नज़र नहीं आ रहा। बहुत परेशानी बनी हुई है, बहुत मसला बना हुआ है, सब लोग ऐसे भूखे बैठे हुए हैं। तो ये मालिक की ज़ात है कि जो तलाश हो जाए। अच्छा, ये भी बात हो सकती है बाइक खड़ी करके वो किधर और कहीं चला गया हो, या कंफर्म है उसने नहर में छलांग लगाई है? जो यहाँ के मकामी लोग हैं ना, बच्चे खेल रहे, जैसे ये छोटा बच्चा, ये ऐसे लोग खेल रहे थे, मतलब छोटे थे, उन्होंने कहा कि आप भाई, ये अंकल जैसे भी उन्होंने पुकारा कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें, उन्होंने रोका है। अब वो चश्मदीद गवाह हैं कि उन्होंने छलांग मारी है। वल्ला आलम में भी हो सकता है कि वो कहीं दूर चला गया हो, लेकिन अगर चला गया भी होगा तो अभी तक तो कोई ना कोई उसका सुराग नज़र आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आया। तो वो हमारे पास चश्मदीद सबूत गवाह है, एक बच्चे ने कहा है कि हमने देखा है कि अंकल ने चादर और बाइक खड़ी करके छलांग मारी है। तो ये कन्फर्म है जी। जी, ये बात कन्फर्म है कि नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर मैट्रिक में सप्लियाँ आने की वजह से नहर जंग ब्रांच में जो है वो छलांग लगाई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी तलाश नहीं की जा सकी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।